हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से राघव पाठशाला परिवार में। तो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं और वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं दो मॉडल पेपर आपको इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं। इन मॉडल पेपर में जितने भी क्वेश्चंस है इनको बढ़िया तरीके से याद कर लेना, आंसर भी मैं साथ के साथ बताने वाला हूँ। तो आपके रसायन विज्ञान का पेपर है 22 मार्च को, जिसके मार्क्स होने वाले हैं 56। इसके क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसमिस को पानी में रखने पर फूलना उदाहरण है। जब किसमिस को पानी में रखते हैं ना तो किसमिस क्या हो जाती है, फूलने लग जाती है। तो ये अंत्यपरासरण का क्या है, आपके उदाहरण है, इस बात को ध्यान रखना। AgNO3 विलयन से 108 ग्राम चांदी द्वारा मुक्त कर सकने के लिए आवश्यक विद्युत आवेश होगा। तो विद्युत आवेश हो जाएगा 1 फेराडे। कितना हो जाएगा आपके, 1 फेराडे हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। आरएनए समीकरण है, आरएनए समीकरण अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो आरएनए समीकरण हो जाएगी K बराबर AE की पावर माइनस EA अपॉन क्या हो जाएगा, RT हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। निम्नलिखित अभिक्रिया की अणु संकेता एवं कोटि है। ये जो लिखी गई अभिक्रिया है ना, इसकी अणु संकेता और आपको क्या बतानी है, कोटि बतानी है। तो इसकी अणु संकेता 2 है और कोटि कितनी है आपके, 1 है, इस बात को ध्यान रखना। निम्न में से प्रतिचुंबकीय है, इनमें से कौन सा प्रतिचुंबकीय है, तो वो हो जाएगा Zn+2। कौन हो जाएगा आपके, Zn+2 क्या हो जाएगा आपका, प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करता है, तो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करने वाला यौगिक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, COEN2Cl2 आपका इसका उत्तर हो जाएगा। FeCN6 का होल थ्राइज में केंद्रीय धातु Fe का ऑक्सीकरण अंक है। ऑक्सीकरण अंक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑक्सीकरण अंक हो जाएगा आपका +2। कितना हो जाएगा आपके, +2 हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, यहां तक हो गया। वर्दी हार्मोन्स स्त्रावित होते हैं, जो वर्दी हार्मोन्स होते हैं वो कहाँ स्त्रावित होते हैं, तो वो स्त्रावित हो जाएंगे आपके पीयूष ग्रंथि का। कहाँ हो जाएंगे आपके, पीयूष ग्रंथि द्वारा हो जाएंगे, इस बात को ध्यान रखना। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। इंसुलिन में प्रोटीन की निम्नलिखित संरचना पाई जाती है। जो इंसुलिन में जो प्रोटीन की कौन सी संरचना पाई जाती है, तो वो संरचना पाई जाती है आपके ग्लोब्यूलर संरचना। ग्लोब्यूलर संरचना आपके पाई जाती है। क्लोरोपिक्रीन का सूत्र है, क्लोरोपिक्रीन का जो सूत्र है CClNO2 का होल थ्राइस। ये इसका ऑप्शन हो जाएगा बी वाला राइट। ठीक, डाई एजोटीकरण अभिक्रिया के दौरान तापक्रम रखा जाता है। जो डाई एजोटीकरण अभिक्रिया होती है उसके दौरान तापक्रम कितना रखा जाता है, तो तापक्रम रखा जाता है 273 से लेकर 208 तक केल्विन तक, के तक रखा जाता है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, सैलिसिलिक अम्ल को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर बनने वाला उत्पाद है। जब सैलिसिलिक अम्ल को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है, तो वो आपके बनता है फिनोल। क्या बनता है आपके, फिनोल बनता है, इस बात को ध्यान रखना। नेटेलाइट है, नेटेलाइट किस किस का है, हेलाइड प्लस ईथर का है, या एल्कोहल प्लस ईथर को मिलाएंगे, या एल्डिहाइड प्लस ईथर को मिलाएंगे, या एल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड को मिलाएंगे अम्ल को तो बनेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके एल्कोहल प्लस ईथर को जब मिलाएंगे ना तब आपके क्या बनेगा, नेटेलाइट बनेगा। ठीक है, हेलोएरिन का उदाहरण है, हेलोएरिन का उदाहरण आपका कौन सा हो जाएगा, C6H5Cl। C6H5Cl इसका उत्तर हो जाएगा। एलिलिक हेलाइड का उदाहरण है, तो एलिलिक हेलाइड का उदाहरण हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 Cl हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। मेरे हिसाब से यहाँ तक भी कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं, मेरी गारंटी। ठीक है, अगला सर्वाधिक कार्बन हेलोजन आबंध लंबाई वाला यौगिक है, तो वो हो जाएगा CH3I। क्या हो जाएगा, CH3I। तो 14 आपके MCQ आते हैं जो मैंने आपको बता दिया, बढ़िया तरीके से आप लोग इनको करना, कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। उष्मासेपी विलयनों में विलय की विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है घटती है, तो उत्तर हो जाएगा ताप बढ़ाने पर क्या होती है, घटती, और ताप घटाने पर क्या होती है, बढ़ती। प्रतिरोध का व्यतक्रम क्या कहलाता है, प्रतिरोध का जो व्यतक्रम होता है वो क्या कहलाता है, वो चालकत्व कहलाता है। प्रतिरोध का व्यतक्रम क्या कहलाता है आपका, चालकत्व कहलाता है, इस बात को ध्यान रखना। किसी रासायनिक अभिक्रिया में 10 डिग्री सेल्सियस ताप वृद्धि में वेग नियतांक का मान लगभग कितना हो जाता है, तो वो हो जाएगा आपका दुगुना, यानी 2 गुना हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों की सामान्य ऑक्सीजन अवस्था कितनी होती है, तो जो लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों की सामान्य ऑक्सीजन अवस्था कितनी होती है, तो वो हो जाएगी आपके +3। कितनी हो जाएगी आपके
+3 हो जाएगी, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, ऐसे यौगिक जिनके रासायनिक सूत्र समान हो परंतु परमाणुओं की अवस्था भिन्न भिन्न हो उन्हें कौन से यौगिक कहते हैं, ये आपको बताना है। तो वो कौन से यौगिक हो जाएंगे, समावयवी यौगिक हो जाएंगे, इस बात को ध्यान रखना। समावयवी यौगिक हो जाएंगे, इस बात को ध्यान रखना। प्रोटीन अमीनो अम्ल के बहुलक हैं जो आपस में किससे जुड़े हुए होते हैं, किससे जुड़े हुए होते हैं, वो पेप्टाइड बंध से जुड़े हुए होते हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पेप्टाइड बंध। ठीक है, पेप्टाइड बंध इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मैंने नाम शायद गलत लिख दिया, 1 मिनट। हाँ, ये हो गया पेप्टाइड बंध। ठीक है, अगला, फिनोल का यसद रज के साथ गर्म करने से क्या बनती है। ठीक है, अगर फिनोल को यसद रज के साथ गर्म करेंगे तो क्या बनेगा आपके, तब बेंजीन बनता है। क्या बनेगा आपके, बेंजीन बनेगा, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। यदि दो समान हेलोजन परमाणु श्रृंखला के दो पास पास वाले कार्बन परमाणु से जुड़े हो तो इसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं सन्निध डाई हेलाइड। सन्निध डाई हेलाइड बोला जाता है, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, SN1 अभिक्रिया में मध्यवर्ती एक होता है, तो क्या मध्यवर्ती एक होता है, तो वो हो जाएगा आपको कार्बोकेटाइन। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपके, कार्बोकेटाइन, इसका ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, गिरनार अभिकर्मक में धातु उपस्थित होती है, गिरनार अभिकर्मक में कौन सी धातु उपस्थित होती है, तो वो धातु उपस्थित होती है आपकी Mg, मैग्नीशियम जिसको बोला जाता है। तो ये जो 10 आपके रिक्त स्थान आते हैं इनके उत्तर भी मैंने आपको बता दिए बढ़िया तरीके से, और उम्मीद है यहाँ तक कोई समस्या आपको आएगी नहीं, बढ़िया तरीके से हम लोग लिख देंगे। ठीक है, याद करना, इनको छोड़ना मत बिल्कुल भी। ठीक है, आगे देखो, अब हम लोग चलते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की तरफ। वर्धनुओं के मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म उपयोग है, ये आपको आना चाहिए, ढूंढ के उत्तर ध्यान रखना। पीपीएम की गणना करने का सूत्र लिखिए, डेनियल सेल का नामांकित चित्र बनाइए, क्रोमेट आयन की आकृति कैसी होती है इसकी संरचना बनाइए, समपक्ष और इसके समावयवों की संख्या दर्शाइए, संख्या दीजिए, ट्यूमर वृद्धि को प्रभावी रूप से रोकने के लिए प्रयुक्त सिस्प्लेटिन का रासायनिक सूत्र एवं आईयूपीएसी नाम लिखिए, प्रोटीन के विकृतीकरण को एक उदाहरण से ही समझाइए, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की फिनोल के साथ युग्मन अभिक्रिया कीजिए। तो ये आपके अति लघुरात्मक 1-1 नंबर के 8 क्वेश्चंस आते हैं, ये आपको ढूंढ के उत्तर लिखने, छोटे वाले मैंने आपको बता दिया, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। ठीक है, आगे देखो, यदि 10% W पर W H2SO4 का घनत्व ये है तो H2SO मोलरता की गणना कीजिए, मोललता, और मोललता के सूत्र वगैरह आपको आने चाहिए, इस बात को ध्यान रखना, तो हो जाएंगे क्योंकि इसमें तो दिक्कत आएगी नहीं। रुधिर में ऑक्सीजन की कम सांद्रता से पर्वतारोही कमजोर हो जाते हैं, स्पष्ट सोच नहीं पाते हैं, इस विशिष्ट दशा को क्या कहते हैं, नाम लिखो, इस स्थिति का कारण स्पष्ट करो, ये भी आपको बताना। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल 10 सेकंड है तो इसके वेग स्थिरांक की गणना करो। और संक्रमण तत्वों की 3D श्रेणी में Mn अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, क्यों, और Cr+2 और Mn+3 दोनों का D4 विन्यास है परंतु Cr+2 अपचायक और Mn3+ ऑक्सीकारक है, क्यों, रीजन आपको देना, इसके बारे में ध्यान रखना। ठीक है, कारण सही समझाइए कि द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों की प्रारंभिक त्रिज्याएं तृतीय संक्रमण श्रेणी ए के तत्वों के लगभग समान होती है और प्रारंभिक एक्टेनाइड की आयनन एंथैल्पी प्रारंभिक एनाइडों से क्या है, कम है। धातुओं के शुद्धिकरण क्षेत्र में उपसेय संयोजन यौगिक अनुप्रिय उदाहरण के साथ समझाइए। उपसेय संयोजन यौगिक का आईयूपीएसी नाम लिखिए, जो दे रखा इसका आईयूपीएसी नाम लिखना। आवश्यक और अनावश्यक एमिनो अम्ल में क्या अंतर है, और निम्नलिखित प्रत्येक युग्मों में से कौन सा जलीय KOH के साथ SN1 अभिक्रिया से अधिक तीव्र से अभिक्रिया करेगा, कारण दीजिए, यह आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित यौगिकों उनके घटना को आरोही क्रम में लिखना है, और धारण एवं प्रतिलोमन में एक अंतर लिखिए, जो धारण और प्रतिलोमन होता है उसमें अंतर आपको आना चाहिए। 2-ब्रोमोब्यूटेन की जलीय ANAOH और एल्कोहलिक NOH के साथ अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण दीजिए और प्रत्येक अभिक्रिया का कारण भी बताइए।
कारण प्रकार भी बताइए। कार्बोक्सिलेट आयन किस प्रकार अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त करता है, संरचनाओं द्वारा स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, CH3COOH से निम्न यौगिक ए और बी को प्राप्त करने की रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण और अभिक्रियाओं के नाम लिखिए। एथेन और मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल। ये आपको ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, अगला ये 16 क्वेश्चन आपको आना चाहिए। निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूरा कीजिए, ए और बी को पहचानिए। यहाँ अभिक्रिया पूरा करना है, यहाँ इस ए की जगह क्या आएगा, बी की जगह क्या आएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका आयुपेशी नाम देना है, ये क्या है, ये सारी बातें आपको बतानी। अभिक्रिया कोटि और अणुसंख्यता में दो अंतर दीजिए। दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगने वाला समय से दुगुना होता है। और अथवा में क्या अभिक्रिया के अर्धायु किसे कहते हैं, प्रथम कोटि के वेग समीकरण से अर्धायु ज्ञात करने का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। अभिक्रिया ए से बी की अभिक्रिया दर दुगुनी हो जाती है जब ए की सांद्रता को 4 गुना बढ़ाया जाता है। अभिक्रिया की कोटि बताइए। एथेनॉल के निर्जलीकरण से एथीन बनने की क्रियाविधि लिखिए। और फिनॉल की क्लोरोफॉर्म तथा केओएच के साथ अभिक्रिया द्वारा रासायनिक समीकरण भी आपको लिखना है, ये आपको बढ़िया तरीके से आना चाहिए। फॉर्मेल्डिहाइड की गिरनार अभिकर्मक से क्रिया का समीकरण लिखिए। रासायनिक अभिक्रिया द्वारा समझाइए क्या होता है जब प्राथमिक एल्कोहल को Cu धातु की उपस्थिति में 573 केल्विन पर गर्म किया जाता है। फिनॉल से एस्पिरिन कैसे प्राप्त करेंगे, ये कैसे प्राप्त करने वाले जो ये क्वेश्चंस होते हैं ना, ये अक्सर एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखना। इससे ये कैसे प्राप्त करेंगे, सैलिसिलिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, जिससे भी आपसे पूछा जाए इनको बढ़िया तरीके से आप लोग तैयार कर लेना। ठीक है, अभी तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको किसी भी प्रकार की, और होगी भी नहीं। ठीक है, अब देखो अगला खंड दे। एथेन नाइट्राइल को एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन करने वाला समीकरण लिखिए। और एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एवं CO2 के मध्य अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। बेंजोइक अम्ल फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्यों प्रदर्शित नहीं करता है। किस समूह के परीक्षण के लिए टोलन अभिकर्मक का प्रयोग करते हुए रासायनिक अभिक्रिया दीजिए। और क्लीमेंसन अपचयन वुल्फ किसन अपचयन में अंतर बताना। एल्डोल संघनन को रासायनिक समीकरण द्वारा समझाइए। और कार्बोनिल समूह का कक्षीय चित्र बनाइए। क्या हम CuSO4 के विलयन को लोहे के पात्र में भंडारण कर सकते हैं, समझाइए। कोलराउस का नियम लिखिए। एक अनुप्रयोग बताइए। प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक लिखिए, ये भी आपको आना चाहिए। मैंने जो 10 चैप्टरों के आपको इंपॉर्टेंट बता रखे हैं उसमें सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, अगर आप लोग ढंग से याद कर रखे होंगे तो ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, इन्वर्टर एवं वाहनों में प्रयुक्त होने वाली बैटरी का संक्षिप्त वर्णन कर एनोड एवं कैथोड पर होने वाली अभिक्रियाओं का समीकरण लिखिए। डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 1.1 वोल्ट है। इस अभिक्रिया के लिए जिसके लिए n का मान 1 हो तो गिब्स ऊर्जा का परिकलन जूल पर मोल में ज्ञात कीजिए। ऐप आपको यह दे रखा, तो बढ़िया तरीके से याद करिए, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। 3 दिन का सफिशिएंट टाइम है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में जो मैंने आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट बताए वो भी याद करिए, इस मॉडल पेपर को भी करिए। मॉडल पेपर के लगभग 90% क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो उम्मीद है मैंने जितनी बातें बताई आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं एक मॉडल पेपर का और सॉल्यूशन